नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र के नहीं होते, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिनको सुना और निपटाने के लिए कहा गया। तो मिक्सअप सी ये सारी बातें होती हैं। हर एक की अपनी अपनी, किसी का खेत के नाले की है, किसी की गली की है, किसी का कब्जे का है, किसी का पुलिस केस का है। तो बहुत से प्रकार अलग अलग आते हैं। सब अधिकारियों को बुलाया है और सबको जो जो संबंधित विभाग हैं उनकी जो यहाँ लोकल लेवल पर करने की है वो उनको दे दी हैं। कुछ ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार में कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं या कुछ खास करके जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, किसी के इनकम का है, राशन का है, तो ये सारे विषय वहां से कराएंगे। और जो केंद्र सरकार से जुड़े विषय हैं बहुत कम होते हैं, फिर भी कोई ट्रांसफर का है या कोई पावर डिपार्टमेंट का भी अपना कोई इश्यूज होते हैं, मेनली ट्रांसफर वगैरह होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होते, तो उनका हम ले जाकर के वहां से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। करनाल जिले के सभी 9 विधानसभा में जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। मनोहर लाल ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि समाज को गाली दे रहे हैं। अमित शाह ने सीएम को लेकर जो घोषणा की है उसका स्वागत है। टेलीकॉम कंपनी द्वारा रेट बढ़ाए जाने पर मनोहर लाल ने कहा कि ये कंपनियों का मामला है। हरियाणा में बढ़ते क्राइम पर मनोहर लाल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा में स्वच्छता को लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कूड़े से एनटीपीसी कोयला बनाने का काम करेगा। हिसार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बार एसोसिएशन में पहुंचे, जहां इस दौरान पत्रकारों से सवाल पूछा कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा न मिलने के कारण लोगों में निराशा है, तो खुद को माना। उन्होंने कहा कि उनको कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने को लेकर समर्थकों में निराशा है। कैबिनेट का दर्जा न मिलने पर बोले, तस्वीरें हिसार से हैं जहां समर्थकों में निराशा है। राव इंद्रजीत का ये बयान है कि कैबिनेट में जगह न मिलने पर समर्थकों में निराशा। देखो, मैं फतेहाबाद गया था, प्रधानमंत्री जी का भाषण था, तो उस विषय के अंदर मेरे को फरीदाबाद जब मैं गया था तो फतेहाबाद के बाद में हिसार में रुका था। तो लोगों ने कहा था कि भाई आप यहाँ पे आते नहीं, जाते नहीं, पुराने संबंध है आपके। तो मैंने कहा जब हमारा इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आऊंगा। तो अब इलेक्शन हमारा संपन्न हो गया है लोकसभा का, और उसके बाद जैसे लोगों ने इनवाइट किया है मेरे को सम्मानित करने के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ। उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार एसोसिएशन ने भी मेरे को एक सदस्य, एक वकील के तौर के ऊपर यहाँ इनवाइट किया है, और जितनी मेरे से हो सकती थी इमदाद वो मैंने यहाँ पर गाने की। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार सभी फसलों की एमएसपी की बात कहती है, जिसमें सूरजमुखी का 6,440 का रेट था, जिसे 5,900 रुपए में खरीदा गया। आलू का भावांतर आज तक नहीं दिया गया और इसी के साथ हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। कैसे देख रहे हैं? कोई आप देखो, कोई शहर देख लो, सब बुरा हाल है। सीवरेज बंद है, फ्लडेड एरिया है, जहां भी जाओ पानी पानी है। कोई पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं लिए गए। पहले से न सीवरेज की सफाई की गई, न और ये अपना ड्रेनेज की सफाई की गई, और इसी वास्ते लोगों को तकलीफ हो रही है। सर, आपने जो दूसरे चौटाला को कहा था कि अगर वो 14 विधायक ले आए, अपने 10 विधायक भी ले आए, तो हम राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार देंगे। उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें कहा कि हरियाणा की जनता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। अबे 10 ला तो सही, हम तो उसी कैंडिडेट ले लेंगे।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कोई काम नहीं है, सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राय की जरूरत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मूलचंद शर्मा ने दी श्रद्धांजलि और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मंत्री मूलचंद शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही मूलचंद शर्मा ने इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और साथ ही देख सकते हैं तस्वीरें फरीदाबाद से, जहां पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे यशस्वी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म दिवस है, जिन्होंने किसी देश के प्रति कोई समझौता, देश के प्रति कोई भी इस तरह की अनैतिक समझौता सहन नहीं किया। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में श्यामा प्रसाद को धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया और उनके चलाए हुए रास्ते पर हम सब कार्य। गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव रानोली प्राणपुरा निवासी दिनेशपुर के रूप में हुई। कसोला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात करीब 8:45 बजे वो अपनी दुकान को बंद कर दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकलने वाला ही था, तभी एक कार और बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश आए। बदमाशों ने आते ही दिनेश पर फायरिंग कर दी। एक गोली दिनेश की छाती में लगी और उसकी नोक पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। कार सवार बदमाशों ने मारी गोली। मामूली बहस को लेकर हत्या कर दी गई। ये मामला रेवाड़ी का बताया जा रहा है। जन्मदिन के दिन युवक की हत्या का मामला सामने आया है और साथ ही कार सवार बदमाशों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामूली बहस को लेकर हत्या कर दी गई। जन्मदिन के दिन ही युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामूली बहस को लेकर कार सवार बदमाशों ने युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला रेवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां पर कार सवार बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। युवक के जन्मदिन के दिन ही युवक को गोली मारी गई। कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी और ये मामला रेवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां पर मामूली बहस को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तब मैं पहुंचा था ना, वहां पर रेवाड़ी से जा रहा था। जब मैं वहां पे उस स्टैंड से उतरा तो वहां पे कुछ थोड़ा सा हो रहा था, ठीक है, एक मोमोज की रेडी के पास। तो वहां पे एक एसपी नाम का लड़का था, इसके बाद कुछ कवासन हुई थप्पड़ चट्टे के हुए और फिर सॉरी सारी बोल दी थी एक बार। उसके बाद वो लड़का आया 20 मिनट बाद और हम दुकान बढ़ा के घर तो चलने की तैयारी हो रही और उसी टाइम एक गाड़ी आई व्हाइट रंग की और 2 बाइक जिसपे 3-3 बंदे और थे और सीधा आया। हमने सोचा बातचीत करने आ रहा है, आया और ऑन द स्पॉट गोली मार दी निकाल के कट्टा, और वो वहीं पे डेथ हो गई। अभी जो मृतक है उनका क्या नाम था? दिनेश कुमार।
गांव रानोली का। उम्र कितनी है इनकी? उम्र थी 34 साल। 34 साल। जन्मदिन भी था कल? हाँ जी, कल उसका जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए ही घर जा रहे थे, जल्दी दुकान बढ़ा के। तो जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारे बावल चौरासी में बहुत भाईचारा रहा है, सभी से प्यार प्रेम रहा है, लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है, अब इस बच्चे ने जलियावास दुकान कर रखी बताई और बिना वजह आके इससे कहा सुनी देर फिर 4-5 लड़कों को लाकर गोली मार दिया। तो ये तो बहुत सी निंदनीय घटना है। मैं तो इसकी कड़ी आपत्ति करता हूँ, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसके साथ जो लड़के आए थे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। 5 बाई नेम मुकदमा दर्ज करवाया है, 3-4 और बताए जो इसके साथ थे। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, बाकी जांच का विषय पता लगेगा कौन कौन था। मुझे जैसे सूचना मिली सुबह, अब मैं वहां पर इसमें अभी तो उनकी वो जो गाड़ी में आए तो गाड़ी उठा कर ले गई पुलिस। आपकी कुछ मांग है प्रशासन से? शासन से मांग तो जो मेरे लड़के के मर्डर करने वाले वो गिरफ्तार होने चाहिए। पहले किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी नहीं, मेरा तो घर ही बंद होगा। एक ही लड़का था? एक ही 5 लड़कियां। कल इसका जन्मदिन भी था। गोली मारने वाला है क्या, कौन है वो? जमालपुर। कुटेल गांव में हुई हरियाणा पुलिस के एएसआई की हत्या के मामले में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस खुलासे के अनुसार संजीव की हत्या अमेरिका में बैठे उसके सगे जीजा ने करवाई थी। दोनों के बीच पारिवारिक दंपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और बता दें कि पुलिस द्वारा काबू किए गए एक आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने उनके पैर में गोली मारकर उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। वहीं एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि संजीव की हत्या के मामले में अब तक 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से 2 आरोपी शूटर हैं और 1 आरोपी बिचौलिया है। फिलहाल इस मामले की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है और बताया जा रहा है कि हत्या से जुड़े कुछ और खुलासे अभी भी हो सकते हैं। करनाल की टीम ने काम करते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, जिनमें से 2 आरोपियों को अभी मेडिकल करवाया गया है और 1 आरोपी जिसने भागने की कोशिश की थी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बता रहे हैं भाग गया तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा। तो वो उसने भागने की कोशिश की रास्ते में पुलिस पार्टी ने, तो रोकने के लिए उसको पहले हिदायत भी दी, मगर उसने भागने की भरसक प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान हम पुलिस पार्टी ने रोकने की कोशिश की। पहले हवाई फायर किया, जब नहीं रुका तो उसकी टांग के ऊपर फायर। ये क्राइम ब्रांच के जो एएसआई हैं उनकी हत्या के आरोपी हैं तीनों? ये तीनों जो संजीव हैं जिनकी हत्या हुई थी अभी रिसेंटली, उस केस में इनको। तो बता रहे हैं कि उन्हीं के जीजा ने जो है हत्या करवाई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। रेवाड़ी में भी राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री राजवीर यादव भी मौजूद थे। संसद में जो राहुल गांधी ने अमर्यादित टिप्पणी की है कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदू तो हिंसक कभी हो ही नहीं सकता, वो तो सदा ही हिंसा के मार्ग पे चलता है। हिंदू का हिंसक होने का जो वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया है उसके विरोध में आज हमने राजवीर यादव जी के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला फूंका है। अभी जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा तो उसका यही असर होगा। भावनाओं से के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है, तो इसके विरोध में हमने पुतला फूंका है ताकि भविष्य में कोई संसद के अंदर ऐसा बयान ना दे, और अगर ऐसा बयान दिया तो जिस तरह इस पुतले का हाल हुए है वैसे ही उसका हम करेंगे। हम तो जो संसद के अंदर जो माननीय है, जो भी जनता सुन के भेजती है, उनको यही कहना चाहेंगे कि किसी की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे जैसा राहुल गांधी जी ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ किया है। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल दी है। अंबाला में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके साथ ही ये बारिश फसलों के लिए भी काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। तस्वीरें अंबाला से हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई और साथ ही बारिश से
लोगों को गर्मी से राहत मिले और वहीं किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। अंबाला में लोगों को भीषण गर्मी के बीच राहत मिली और साथ ही ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। बारिश किसानों के लिए लाभकारी और साथ ही बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। तस्वीरें अंबाला से हैं, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो फसलों के लिए ये बारिश सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। फरीदाबाद के सेकरी गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। ये छज्जा गिर गया था ये बारिश की वजह से। अच्छा। हाँ जी, ये बच्चे बैठे हुए थे। ये किराए पे रहती हैं, इसमें 10 फैमिली रहती है। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे बच्चे 3 बच्चे मौके पर ही उनकी मौत हो। क्या क्या नाम था बच्चों के, कहाँ के रहने वाले थे कुछ? ये बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। इसमें कितने परिवार रहते थे? इसमें 10 परिवार रहते हैं, 10 कमरे बने हुए हैं अटैच। अच्छा। हाँ, तो ये किस टाइम हुआ था ये हादसा? ये शाम को हुआ था। शाम को हुआ था। फिलहाल बच्चों बाकी किसी और चोट तो नहीं लगी है इसके अलावा? बाकी किसी को नहीं लगी। लगभग कितने बच्चे खेल रहे थे उस समय, कुछ पता हो आपको? इसमें तीन छोटे बच्चे थे, दो बड़े थे। अच्छा। हाँ, बच्चों की मौसी थी ये। अच्छा। दीवार गिर गया। कैसे गिरा, क्या कुछ पता लगा? कौन उसके नीचे? अपने आप गिर गया। अच्छा। हाँ। बारिश की वजह से गिरी है? हाँ, बारिश की वजह से शायद। अच्छा। हाँ। कमजोर बिल्डिंग कह सकते हैं, मतलब कमजोर छज्जा होता था। हाँ, कमजोर बहुत था। उस पे पहले भी ऐसा करके हिलाता था तो हिलता था दीवार पूरा। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे थे उस टाइम नीचे? 3 बच्चा। तीनों। क्या नाम है बच्चों का? एक बड़ी वाला का नाम है आकाश, उसके बाद लड़की का मुस्कान और छोटा वाला लड़का का अधिक। मामला है सर, आज हमारे पास 6:30-7 बजे करीब कॉल आई थी आरबी से कि प्याली रोड पे सिकरी गांव में ठेके के पास एक पुराना इमारत की छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के कारण उसके नीचे 3 बच्चे दबके एक्सपायर हो गए हैं। फिर जिसकी सूचना पाकर मैं एसएचओ साहब सेक्टर 58 एसीपी मुजस्सर साहब मौके पर पहुंचे और वहां हमने जाके देखा तो भाई छज्जा गिरा था और उसके बच्चे, उसके नीचे 3 बच्चे, 2 लड़के और एक लड़की, नाबालिग तीनों एक्सपायर हो गए थे तब, जिनको तुरंत मौके से लेके बीके में मोर्चरी में रखवाया गया। वहां पर डीसी साहब ने भी जाके जांच की है और अभी आगे कार्रवाई अमल में चाहिए। अंबाला शहर एक बार फिर जलमग्न हो गया। शहर के ज्यादातर हिस्से लोगों के लिए स्विमिंग पूल बन गए हैं। जनता का घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया। वहीं व्यापारियों ने दुकान का सामान समेटना शुरू कर दिया ताकि जल भराव से दुकानों में पड़ा सामान खराब न हो। और अंबाला शहर स्थित एशिया के सबसे बड़े मार्केट कहे जाने वाले के हालात इस तरह हो गए हैं कि खरीदार अब आए तो लोगों को गंदे पानी में जाकर सामान लेना पड़ रहा है। दुकानदार और राहगीरों की माने तो शहर के हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। प्रशासन ने जो दावे किए थे वो पानी में बहते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने निगम अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नालों की सफाई सही समय पर न होने के चलते शहर के ये हालात बन गए हैं। कालाबाजारी में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं फसलों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद साबित हो रही है, जिससे सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद है और साथ ही फसलों को नुकसान से आने वाले दिनों में किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा और वहीं व्यापारी में मजदूर को काफी फायदा होगा।
महंगाई होगी सरकार के कारण जी। टमाटर आज 60 रुपए बिका है, कौन गरीब आदमी सब्जी बना लेगा। कद्दू 80 रुपए बिक रहा है, अब बात के कारण वाले 100 रुपये ऊपर जाएगा, 120 जाएगा, कौन गरीब आदमी बनाएगा। इसमें तो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है। मान ली अब सब्जी बिकेगी थोड़ी, मान ली सब्जी के बाद जाएगी। अब इसके बाद मान ली 2-4 दिनों में क्या लगता है सब्जी के भाव में गिरावट आने वाली है? नहीं, गिरावट की महंगाई जरूर आएगी, तो बारिश के कारण सब्जी होगी कि नहीं होगी नहीं, और सब्जी आज होगी। बारिश के कारण सब्जी महंगी और ज्यादा होगी। पहले गरीब के लिए मान लीजिए नुकसान का काम ही होगा ज्यादा से ज्यादा। गर्मी जो लोगों का बुरा हाल सीगा भरावो, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਾਟਾ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਗਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ फायदा है। बारिश है, आपको क्या लगता है बारिश के आने से सब्जी के रेट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, फ्रूट के डाउन होने का बारिश के आने की वजह से सारा सिस्टम मतलब 20-20 रुपए 10 रुपए कम हो गया। 80 था, तोरी 60 है, दूरी 60 है, ये कोई अपने चौले 80 रुपए किलो है। ये जो मतलब आम जनता के बस से बाहर है ये सिस्टम। बारिश आने की वजह से ये 10-20 रुपए कम होने के चांस है। बारिश के लाने की आएगी, आप सब्जी के भाव कम हो जाएगा। कद्दू तो 80 रुपया 70 रुपए किलो बिक गया था, तोरी 80 रुपए किलो बिक गया था, अब तो सस्ता हो जाएगा। मौसम ठीक है, सब्जी नहीं लगनी लग जाएगी। हाँ, इसके रेट कम हो जाएंगे 1-2 दिन में। टमाटर बहुत महंगा होगा, उसका रेट कम हो जाएगा, 1-2 दिन में कम हो जाएगा। प्याज का रेट कम हो जाएगा। पहले तो कमी आ रही थी, इसके बाद अब 10-15 दिन के बाद तो रेट कम होने की उम्मीद है। एक बार तो रेट बहुत ज्यादा है, टमाटर है 30 कद्दू 80 रुपये बिक रहा है, 60-70 रुपये से कम कोई आइटम नहीं है। आलू है 30 रुपये। आपके हिसाब से गाँव में क्या बोले दाम कम तो होंगे, अभी 10-15 दिन के बाद होंगे ना। जुलाना पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जुलाना विधायक अमरजीत डांढा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए ये मीटिंग की गई और 11 अगस्त को एक बड़ी मीटिंग जननायक जनता पार्टी के महासचिव डॉक्टर अजय चौटाला के नेतृत्व में जींद में होगी और साथ ही जुलाना हल्के के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग 11 अगस्त को जींद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एक बार फिर एकत्रित होने का संदेश देते हुए जोश भरकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जेजेपी एक बार फिर से मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहें। 11 तारीख की मीटिंग है जो राष्ट्रीय जीवन दफ्तर में मीटिंग हुई है जिला सदर में। अभी चुनाव भी है थोड़े दिनों में विधानसभा के, उसको अपने वर्करों को तालमेल करके कैसे विचार विमर्श करना, कैसे आगे इलेक्शन करना है। तो लोग उस समय जो इलेक्शन था नहीं, उसमें लोग कुछ हमारे साथी थे, दूसरे बीजेपी कांग्रेस तरफ चले गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।